जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ गुरु प्रसाद सत्य जी द्वारा लिखे गए एक लेख को लेकर, जिसका शीर्षक है पंडित राम किंकर जी उपाध्याय का विपुल साहित्य और शोध की संभावनाएं। पंडित राम किंकर जी उपाध्याय की राम कथा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के आचार्य, न्यायाधीश, साहित्यकार और बुद्धिजीवी वर्ग का हमेशा जमाव होता रहा है। तुलसी तत्वानुसंधान केंद्र कानपुर और बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के प्रवचन साहित्य को पढ़कर ही समझ पाया कि पद्मश्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने उन्हें कथा चक्रवर्ती और श्रवण विश्वविद्यालय का कुलपति क्यों कहा है। डॉक्टर जगेश नारायण भोजपुरी को पंडित राम किंकर उपाध्याय के प्रवचनों के वैशिष्ट और मौलिक चिंतन ने आकृष्ट किया और उन्होंने शोध प्रबंध लिखकर महाराज जी की शैली और प्रतीक विधान को विशेष रूप से रेखांकित किया है। मानस संगम कानपुर, तुलसी मानस भारती भोपाल, आनंद बोध वाराणसी, तुलसी प्रभा विष्णुपुर बिहार, कलाकुंज लखनऊ, इंडिया टुडे रामायणम संस्कृति जबलपुर में समय समय पर प्रकाशित सामग्री ने भी इसी सत्यता को प्रमाणित किया है कि जिस प्रकार पराग को मधु में परिणत करने की क्षमता मौना मधुमक्खी में है, वही क्षमता और मौलिकता युग तुलसी में भी है, क्योंकि वे गोस्वामी तुलसीदास के सभी काव्य ग्रंथों के कथा पराग को आत्मसात कर उससे मौलिक कथा मधु निर्मित करते हैं, जिसे इनके प्रवचनों, डायरी में लिखे स्फुट विचारों और लेखनी से उद्भूत साहित्य में देखा परखा जा सकता है। गोस्वामी जी के शब्दों में अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा, अर्थात अर्थ, भाव और भाषा तीनों का जो अभिनव सामंजस्य है, इनकी भाषा और भाव सुगंधी के समान श्रोताओं और पाठकों को दूर से ही आमंत्रण देते हैं। महाराष्ट्र के पारस धर्मी व्यक्तित्व व अमृत कलश स्वरूप कृतित्व की एक झलक तस्मै श्री गुरुवे नमः में भी प्राप्त होती है। गहन अध्ययन, विवेक और बुद्धि कौशल से प्रामाणिक निष्कर्षों की खोज और प्रमाणों द्वारा निष्कर्षों की पुष्टि मानो उनके चिंतन के आधार हैं, जिन्हें वे अपना पुरुषार्थ नहीं प्रभु कृपा मानते हैं। राम कथा पर उनके लिखित एवं प्रवचन परक साहित्य में नवीन तथ्यों की खोज और जीवन सत्य की स्थापना के स्पष्ट दर्शन होते हैं, जिसके अनेक प्रमाण व आधार भी हैं। उदाहरण स्वरूप पंडित राम किंकर जी ने राम कथा के सांस्कृतिक, बौद्धिक, प्रतीकात्मक तथा कल्याणकारी स्वरूप को ही अपने प्रभावी तथा महत्वपूर्ण प्रवचनों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की और वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए गए। 27 नवंबर 1984 से राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में उन्होंने अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन
20 से 22 दिसंबर 1988 के प्रथम दिवस 20 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामास्वामी वेंकटरमन की उपस्थिति में पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय के द्वारा श्री रामचरितमानस के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का विमोचन कर उसकी प्रथम प्रति राष्ट्र की धरोहर के रूप में महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपना। युग तुलसी पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय को पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया जाना। 28 फरवरी 2002 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 19वें दीक्षांत समारोह में मानस मर्मज्ञ के रूप में पंडित रामकिंकर उपाध्याय को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया जाना वस्तुतः उनकी राम कथा के सम्मान को ही अभिव्यक्त करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार भी राम कथा और तुलसी साहित्य सुनने या पढ़ने से स्नेह की ज्योति मिल सकती है। युग तुलसी की राम कथा का रसपान करने वाले सभी वर्गों के लोग रहे हैं, किंतु उनमें उच्च कोटि के जिन महानुभावों ने इसे सुना और पंडित रामकिंकर जी के प्रति अपना सम्मान एवं श्रद्धा को जताया है, उनमें से भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेंद्र प्रसाद जी, प्रमुख समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, घनश्याम दास बिड़ला, लाल कृष्ण आडवाणी, बसंत कुमार बिड़ला, मूर्धन्य विद्वान वासुदेव शरद अग्रवाल वियोगी हरि, राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, पद्मश्री लक्ष्मी नारायण दुबे, भवानी प्रसाद तिवारी और कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार आदि प्रमुख हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद में रामचरितमानस की लोकप्रियता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए फादर कामिल बुल्के ने सन 1976 में कहा था, तुलसी ने भक्ति के विषय में जो संदेश दिया है वह विश्वजनीन है। वह सब संप्रदायों से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र के लिए हितकारी और प्रेरणादायक है। इसी वक्तव्य में किंतु यह चिंता भी व्यक्त हुई कि आधुनिक काल में राम काव्यों में एक नया स्वर आया है और उनमें प्रायः एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे अवतारवाद और भक्ति को कम महत्व मिला है। युग तुलसी पंडित रामकिंकर जी इसे पूर्व में ही जान चुके थे, अतः उन्होंने अपनी व्याख्याओं में स्पष्ट किया है, मानस चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। चित्र पुरातन हो सकता है, दर्पण नहीं। युग तुलसी की कृतियों और विशेष रूप से तुलसी की दृष्टि शीर्षक से प्रकाशित उनके प्रवचन संग्रह में स्पष्ट हुआ कि दृष्टि और दर्पण का आनंद लेना चाहें तो आप मानस को पढ़ें। दर्पण देखने वाले पात्र हैं महाराज दशरथ, राय सुभाए,
मुकुर कर लीन्हा। और दर्पण दिखाने वाला पात्र है दशमुख। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने पंडित रामकिंकर जी महाराज के प्रवचन साहित्य को एक सुलझी हुई दृष्टि से व्याख्यायित करते हुए इसलिए कहा है, शोधपरक दृष्टि से पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय का साहित्य अत्यंत मूल्यवान है। आचार्य त्रिपाठी जी का यह कथन रामकिंकर साहित्य के अध्येताओं और शोधार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनका प्रकाशित विपुल साहित्य 70 से अधिक पुस्तकें और देश में प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाओं के विशेषांकों में समाहित साहित्य सामग्री में युग तुलसी के प्रदेय पर शोध कार्य की अनेक संभावनाएं हैं। डॉक्टर एमजे दिवाकर ने भी अपेक्षा की है कि पंडित उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है। प्रबुद्ध जनों का विश्वास भी है कि पंडित रामकिंकर जी के साहित्य पर अनेक शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं। प्राप्त जानकारियों के आधार पर कुछ विश्वविद्यालयों में पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय के कथा साहित्य पर स्फुट शोध कार्य चल भी रहे हैं, किंतु आश्चर्य है कि जिस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानस मर्मज्ञ के रूप में डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की कीर्ति दीर्घा में पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज का संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है तथा शोध की सभी सुविधाएं भी हैं, फिर निष्क्रियता क्यों है? अपेक्षा है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसमें संस्कार धानी के इस गौरव महाराज श्री का जन्म जबलपुर में ही हुआ है के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विविध आयामों पर शोध कार्य करने हेतु हिंदी साहित्य एवं दर्शन के छात्रों को उचित सहयोग प्रदान किया जाए और श्रेष्ठ शोध प्रबंध लिखने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाए। इसी के साथ यह लेख पूर्ण होता है और मुझे यह लेख बहुत रोचक लगा और मैंने तो ये आज ही पढ़ा है कि महाराज जी के साहित्य उनके ग्रंथों पर शोध कार्य भी हो सकता है या हो रहा है। यदि आप में से किसी को इसके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी हो तो अवश्य कमेंट्स में उसको साझा करिएगा, तो औरों को भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।